नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। पाकिस्तान की सरजमी से एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने खुलेआम दिल्ली को दुल्हन बनाने और भारत में शरिया लागू करने की धमकी दी है। वीडियो भले ही नवंबर का है, लेकिन आज इसके सामने आने के मायने बेहद गंभीर हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या आतंकवाद लगाम लगाने के बजाय पाकिस्तान उसे खुली छूट दे रहा है, और क्या ये बयान सिर्फ धमकी है या किसी बड़ी साजिश की आहट? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह वही हाफिज अब्दुल रऊफ है जो लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर कमांडर और हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। वीडियो में रऊफ कहता है, हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, गजवाए हिंद होकर रहेगा, भारत का निजाम बदलेगा और शरिया की हुकूमत आएगी। रऊफ का दावा है कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकती और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अगले 50 साल तक हमला करने की सोच भी नहीं सकता। रऊफ यहीं नहीं रुका, उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कम होने के दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कश्मीर की लड़ाई खत्म नहीं हुई। रऊफ ने भारत की सैन्य ताकत को कमतर बताते हुए राफेल S-400 और ड्रोन सिस्टम को बेअसर करार दिया। यानी आतंकियों का मनोबल आज भी उतना ही ऊंचा है और उसकी वजह है पाकिस्तान की धरती से मिल रहा संरक्षण। दिलचस्प बात यह है कि जब रऊफ आतंकी जनाजों में पाकिस्तानी अफसरों के साथ नजर आया तो पाकिस्तानी सेना ने उसे आम आदमी बताकर बचाने की कोशिश की। पाक सेना के प्रवक्ता ने उसका पूरा बायोडाटा तक निकलवा लिया, जन्म तिथि, पहचान पत्र, फोन नंबर, लेकिन यही डिटेल्स अमेरिका की आतंकी सूची में दर्ज हाफिज अब्दुल रऊफ से पूरी तरह मेल खाती है। यानी आतंकवादी भी और पाकिस्तान की नजर में मौलवी भी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया था। जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 सहयोगी भी मारे गए। 24 मिसाइलों से दिया गया ये संदेश साफ था, आतंकवाद का जवाब अब शब्दों से नहीं, स्ट्राइक से मिलेगा। इससे पहले लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी भी पीएम मोदी और भारत को धमकी दे चुका है। कसूरी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से कहा, मोदी को सबक सिखाओ। कसूरी खुले मन से कहता है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हिंदुस्तान और हिंदुओं का सफाया होगा। ये सिर्फ नफरत नहीं है, ये खुला युद्ध घोष है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ से जैसे बयानों को हताशा और बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि आतंकवादियों की भाषा यह दिखाती है कि भारत की कार्रवाई से वे घबराए हुए हैं। भारत किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। अगर भारत की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब पहले से ज्यादा कठोर होगा। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि भारत की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाने वालों को जमीनी हकीकत पता है। राफेल S-400 और ड्रोन केवल हथियार नहीं है, भारत की निर्णायक ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर कोई अंतिम कार्रवाई नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को धर्म के नाम पर सही ठहराने की कोशिश मानवता के खिलाफ अपराध है। पाकिस्तान की जमीन से आतंक की जवान फिर तेज है, लेकिन फर्क इतना है, अब भारत सुनता नहीं, सीधे एक्शन में जवाब देता है। सवाल साफ है, जब आतंकी खुलेआम धमकी दें और उन्हें आम आदमी बताकर बचाया जाए, तो क्या पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है या उसे पाल रहा है? देखना होगा इन सब पर भारत क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। ऑपरेशन सिंदूर ने यह तो साबित कर दिया कि भारत चुप नहीं बैठता, लेकिन अब वक्त है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को बेनकाब करने का।
क्योंकि जो दिल्ली को दुल्हन बनाने की बात करे उसे दुनिया के कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।